इम्पोर्टेड इलेक्शन कमिश्नर है, इसलिए ये मंजूर नहीं किया। नहीं राजा साहब ऐसे पाकिस्तान ये इम्पोर्टेड हुकूमत का आलाकार बना हुआ है, इसलिए ये हमें मंजूर नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आप ये न्यूट्रल भी नहीं है। खान साहब ने रात को बता दिया किसका नाम कहाँ से आया, इसलिए ये अब न्यूट्रल ने दिया ना। खान साहब ने रात को इंटरव्यू में बताया है। अच्छा, तो ये अब न्यूट्रल तो है नहीं। और इसकी जो हरकतें हैं उनसे भी वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि ये न्यूट्रल नहीं है। ज़िमनी इलेक्शन के अंदर हमने देखा है, मैं हल्फन गवाही देता हूँ, PP 158 के अंदर मेरी ड्यूटी थी। वहाँ पे पुलिस वाले जो है, जिसके पास नून लीग का वो था पर्ची थी या सीने के ऊपर नून लीग लिखा होता था, वो जाता था वोट डालने के लिए। क्या PP 158 ये उस्मान साहब वाला हल्का, ठीक है, जहाँ से लीम खान पहले बने थे। तो जब वहाँ पर जिस बंदे के पास नून लीग की पर्ची होती थी, वोटर पर्ची, वो अंदर जाता था। जिसके पास PTI की होती थी उसको अलाउ नहीं किया जाता था। मैं आपको ये भी बताता था, बिल्कुल हल्फन बात कर रहा हूँ। और यहाँ तक मैंने अपने कुछ करीबी दोस्त देखे हैं जो PTI के सपोर्टर थे, उन्होंने यहाँ पे ये नून लीग के जो है ना वो लगाए हुए थे। उनसे पूछा गया कि यार आप तो PTI के, आप क्यों ये नून लीग का स्पीकर लगाते जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा था कि हम अब समझ चुके हैं सारी, ये अंदर वो बंदा जाता है जिसके पास नून लीग की स्लिप होती है या पर्ची होती है। हम इसको यहाँ पे नून लीग जरूर लगाए हुआ है, लेकिन हमारे दिल में इमरान खान है और बल्ला है, हम बल्ले पे मोहर लगाएंगे। उन्होंने जाके वहाँ पे बल्ले को मोहर लगाई है। और नून लीग को, इम्पोर्टेड हुकूमत को, इनके अहलकारों को 17 तारीख को रिजेक्ट कर दिया गया है। और इंशाल्लाह आने वाले जनरल इलेक्शन के अंदर भी ये इम्पोर्टेड हुकूमत, PTM, जितने भी इनके अहलकार हैं, सब तबाह बर्बाद हो जाएंगे। नाम रहेगा ऊपर अल्लाह का और नीचे इमरान खान का। क्या हाल चाल? गर्मी जान काट रही, बिल्कुल काट। किस चीज का एहतजाज किस चीज का? शुरू करा? हाँ बोले, रिकॉर्ड और रोल। देखिए, ये जो मुतसब किस्म का फैसला सुनाया है इलेक्शन कमीशन ने, इसके लिए आज सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं वो यहाँ पे जमा हुए हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। ओके, देखिए, ये जो आपने देखा कि आज से 2 से 3 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने, हम ये कहते हैं कि आप गैर जानिबदार हो के ये सारे फैसले करें, ना कि किसी एक जमात के लिए ये फैसले करें। और जो एक तरफा इन्होंने फैसला सुनाया उसके लिए आज सारे, लेकिन 60 दिन में स्क्रूटनी कमेटी बाकी जमातों का भी दे रही है ना, रिपोर्ट जमा करा रही है। क्या ऐसी कबाहत थी कि सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान है, स्लो हो जाते हैं लोग, स्लो आपने इसी केस में होना है। अगर आपने फैसले करने आप सबके कर दें और फैसले आप इस तरह के करें कि जिसमें आप इस तरह के बायस नजर ना आ रहे हो। हम जो इलेक्शन कमिश्नर है उसको बिल्कुल उसकी तब्दीली का मुतालबा करते हैं, उसको तब्दील किया जाए। नहीं, अब इंसान देखें, हमारे पास तो कुछ चीजें आई और उस वक्त जाहिर है कि फैसले करने थे, लेकिन उसमें भी खान साहब ने 2 दिन पहले बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर किया कि कहाँ से ये चला और कहाँ पे आया। इन बातों में मैं नहीं जाता, लेकिन सबको मालूम है, ये सबको मालूम है कि ये कहाँ से चला। मैंने आपको कहा कि खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर बता दिया था कि किसने लगवाया और कैसे लगा था। आप भी बता दें। आज सारी दुनिया को पता है, डर लगता है सारी दुनिया को। मैंने बता दिया है, मैंने और इस तरह और कैसे बताना, तो मैंने तो बता दिया, मैंने तो बता दिया आपको किसने लगवाया। अब आगे फर्दर क्या है? देखिए, हमारा ये ज़ाहिर रूटीन है, जैसे जैसे क़यादत हमें कहती जाएगी इसके ऊपर एहतजाज भी करेंगे। और हमारी ये एहतजाज जो है वो जारी रहेगा जब तक ये इलेक्शन कमिश्नर जो है वो चेंज नहीं किया जाता, क्योंकि इस तरह के इलेक्शन कमिश्नर भी चेंज कर दे, फैसला तो आज गुजारिश ये है कि ये आइंदा आने वाले इंतखाबात के ऊपर ये असरअंदाज होंगे ये लोग। और ये हमारे लिए, ये इस मुल्क के लिए बहुत जरूरी है कि इस तरह के लोग सीटों पे ना विराजमान हो। वो जो न्यूट्रल लोग हैं वो कम अज कम वो आ जाए इन सीटों। इलेक्शन कमीशन, मैं न्यूट्रल वाले न्यूट्रल कह रहा हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे है? खैरियत से? आप ठीक ठाक? सर एडी गर्मी की सुजी एहतजाज, ये हमारे जो कप्तान है ना उसका हुक्म है कि हमने पहुंचना है। अच्छा जी, मामला तो ये है कि इस इलेक्शन कमीशन को शर्म आनी चाहिए कि इसने हमारी 5 सीटें जो है 1 महीना रोक के रखी हैं। वो रुके रही, ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं तो वो क्लियर हुआ। ठीक है। इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती जब इन्हें कहते हैं कि ये न्यूट्रल नहीं, ये जलील कर रहे हैं। ये जलील आदमी है,
ये जो इलेक्शन कमीशन में कोई शर्म बिल्कुल नहीं आ रही कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं हरकतें क्या कर रहा हूँ। फैसला दे रहे हैं, 8 साल से अड़ा हुआ फैसला दिया है। मैं बता रहा हूँ, ये देखे फैसला दे ही है। फैसले से पहले जो मुलाकातें हुई हैं, ये रात को जो उसके कदमों में जाकर शहबाज शरीफ के कदमों में बैठता था, नवाज शरीफ उसकी बेटी के कदमों में बैठता था, ये वही फैसले हैं। इस फैसले को आप बिल्कुल कबूल नहीं करते। बताया कि बैठते रहे कदमों। ये हमारा लीडर जो है, जो हक की बात कर रहा है, उन्होंने बताया। हाँ जी, हम उसके फॉलोअर हैं। ओके। हाँ, सब जो बात कहते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक बात है। आप देख लें, 6 माह हो गया इमरान खान को गवर्नमेंट से निकाले हुए। उस दौरान उसने जो बातें की हैं वो आवाम के सामने आई हैं, क्लियर वही बातें हैं, वही साबित हो रहा है। बिल्कुल साबित हो रहा है। ये 17 तारीख को, मेरी बात सुनिए, 17 तारीख को लोग बाहर निकले हैं और इनको जूते मारे हैं। इलेक्शन कमीशन पे पूरी गवर्नमेंट को जूते मारे हैं, इनको जूते मार के हमने निकाला है, लेकिन इनको शर्म फिर नहीं आ रही। क्या हाल चाल है? बारी 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 आजा भाईजान, एहतजाज किस चीज का? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साकिब भाई, सबसे पहले मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। आप बड़ा फेयर जर्नलिज्म कर रहे हैं और हम आपके बहुत फैन हैं। दूसरे नंबर पे मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, देखें 2-3 बातें हैं। आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि सबसे पहले हुक्मरानी अल्लाह ताला की है, और ज़मीन पर जो है वो अवाम जो है, जमहूर जो है, वो अवाम ताकत का सरचश्मा है। अवाम इकट्ठी है, 20 में से 15 से 16 सीटें PTI जीतती है। अक्रॉस द बोर्ड इनको उड़ा के रख देती गवर्नमेंट, इनकी मशीनरी, इनकी ECP, इनका सिलेक्शन कमीशन, इनका। उसके बावजूद, जी बिल्कुल सिलेक्शन कमीशन है, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 15 से 16 सीटें हैंड्स डाउन जीत जाती है। अब मुक्तदर हल्के हो, अदलिया हो, मीडिया हो, सबको नजर आ गया कि अवाम PTI के पीछे खड़ी है, इमरान खान साहब की क़यादत में उनके साथ खड़ी है। अब ये हमसे क्या चाहता है? पिछले 6 महीने से साकिब भाई, हम लोग बचपन से एक चीज पढ़ते हैं कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी कंट्री के अंदर, फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। मुझे तो ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नजर आ रही है, ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नजर आ रही है। ये हमें किस जगह पे ले जाना चाह रहे हैं? हमें वो एक एंडिंग पॉइंट बता दें कि भाई हम यहाँ पे ले जाकर मिसाल है, अल्लाह करे कभी ना हो, मिसाल श्रीलंका है ना आपके पास, तो अल्लाह कभी ना करे। अल्लाह ताला ये वतन जो है, ये कलमे के नाम पे बना, इंशाल्लाह ये रहती दुनिया तक इंशाल्लाह कायम रहेगा। हर दुश्मन निस्तो नाबूद होगा। अब मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा सिंपल सा है, ये इलेक्शन कमिश्नर जो है अपने पिछले तमाम 8 से 9 जो इसने डिसीजन दिए हैं, ये बायस्ड, अनफेयर, ये बंदा बिल्कुल साबित हो चुका है। हम चाहते हैं ये सिलेक्शन कमिश्नर जो है ये रिजाइन करे, इस्तीफा दे, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। सर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे इंशाल्लाह। तमाम कानूनी एवेन्यूज, अभी हम सुप्रीम कोर्ट से ही जीत के आए हैं ना, परवेज इलाही वाला, पंजाब असेंबली वाला, तो इंशाल्लाह ताला आगे भी जीतेंगे। हम पुरअमन लोग हैं, हम आइन और कानून की पासदारी करने वाले लोग हैं। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे और हर वो जगह जाएंगे जो आइन और कानून हमें इजाजत दे। सर क्या हाल चाल? मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक ठाक। आप सुनाइए, आपकी क्या है? सब पसीने में भीगे में, आपको पसीना क्यों नहीं आ रहा? है तो है। सर किस चीज का एहतजाज? मुझे तो किस चीज का एहतजाज? ये जो एहतजाज है ना, ये पाकिस्तान की जमहूरी अक़दार को तबाही से बचाने के लिए। ओके, कैसे? वो ऐसे कि जमहूरी निज़ाम जो है वो आज़ाद होता है इज़हार राय के लिए। आप अपनी पसंद का कैंडिडेट उम्मीदवार मुंतखब करें, और अपनी मर्जी की जो आपके बुनियादी हकूक़ हैं उसकी कानून साजी हो, उसकी मंसूबा साजी हो, उसमें आवाम के भले के लिए सारे काम हो, तो ये असम्बलियाँ और ये इदारे मुफीद काम करते हैं और काम करने के अहल हो जाते हैं, काबिल हो जाते हैं। अगर आप इब्तदा ही से ये काम करना शुरू कर देंगे कि जनाब जो पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी, रुक जा। मुल्क की पार्टी, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी है और जिसका नाम भी तकरीबन तमाम जमातों से ज़्यादा मैनी खेज है, ज़्यादा मतलब वाला है, ज़्यादा फलसफे वाला है, और उसका मतलब यही है कि घर घर इंसाफ पहुँचाओ, इंसाफ के लिए तहरीक चलाओ, इंसाफ के लिए वो तहरीक हो जाए, ठीक है ना? उसका नाम भी यही था, तो इससे पता चलता है कि वो इंसाफ के लिए ही दरवाजा करता है, ठीक है ना? इलेक्शन कमीशन के लिए आपने जो सवाल किया था स्टार्ट में कि ये एहतजाज किसका कर रहे हैं, एहतजाज हम कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के पूरे बोर्ड के खिलाफ, और बिलखसूस इलेक्शन कमिश्नर जो सुल्तान राजा है उसके खिलाफ, जो सालों से कह रहा है, सुन नहीं रहा बात को कि जी फैसला दे। अब उसने रातों रात मुलाकात करके अपनी मर्जी और अपने आकाओं की मर्जी का फैसला देकर आवाम की अपराधियों को पे टांगा